हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वराज की व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ मैं आ चुकी थी रेडी होके पूजा करने के लिए, और रेडी होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया था। एक्चुअली हम लोगों को फिर बर्थडे पार्टी में भी जाना था, जो कि आप लोग व्लॉग में सुने हो। और मैंने सोचा था कि चांद आ जाएगा तो देख करके ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी अपनी पूजा, और मैं हर साल ना हमेशा से, क्योंकि मेरी सास नहीं है, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, मीठा ड्राई फ्रूट्स जो भी होता है। तो यहाँ मैं मीठा मंगवाई थी, और यहाँ पे दिया जलाना था, तो मैंने सोचा एक ही जलाती हूँ, क्योंकि ऊपर जोत जला दिया था और ये छलनी के लिए मतलब जलाना था। और यहाँ पे हम लोगों को इतना मुश्किल से ये डंडी मिल रहा था ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते, इसका नाम मुझे याद था। ये करवा में लगाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप में से कौन कौन ऐसे करता है। एक्चुअली मैं ऐसे नहीं करती थी, मैं राजस्थानी स्टाइल से करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग ही मैंने कोयम्बटूर किया था। दीदी भी देख रही होंगी ब्लॉग, तो उन्हें पता है कि मैंने ऐसा कुछ मतलब पहले से मतलब नहीं करती थी, लेकिन घर पे होता है तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे ये होता है फरुई बोलते हैं हम लोग, चावल का जो वो होता है, भूज करके चावल का ही होता है ना। और ये है बतासा। तो बतासा है, फरुई फरुई। तो लड्डू के पापा मुझे हेल्प कर रहे हैं वॉइस ओवर करने में। और आप अभी इतना लेट हो गया, 10 बज गया, लड्डू के पापा अभी तक गए नहीं है ऑफिस। और क्योंकि मुझे अर्घ देना था, तो उसमें पानी मैंने डाल लिया था, और मैंने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया। मैंने एकदम सिंपल सा किया जैसे मैं करती हूँ, ताकि जो चीज़ें नहीं पता होती है वो ज़्यादा वो ना हो। फिर यहाँ पे मैंने खुद करवा भी फेर लिया था, 2 करवे थे तो दोनों को फेर लिया था। और ऊपर करवा माता की फ़ोटो, तो उनको सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया था, जैसे कि 16 श्रृंगार जो भी बोलते, एक पीस था उसमें। और उसके बाद से वहाँ पे पाउडर, क्रीम, सब कुछ था, सब कुछ चढ़ा दिया था। वो ख़रीद के लाई थी मैं, तो वो सब कुछ चढ़ा दिया था। उसके बाद से करवा फेरने के बाद मैं वेट कर रही थी। एंड गाइस, इस बार तो पूरा उम्मीद कर रही थी ना कि चांद निकल जाए टाइम से, ताकि जहाँ जाना है वहाँ भी टाइम से पहुँच जाए, क्योंकि वो पहला बर्थडे है, सिया का पहला बर्थडे था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, टाइम से हो जाए। यहाँ पे मैं सब सिंदूर वगैरह लगा रही थी, क्योंकि मैंने भी नहीं लगाया था। उसके बाद से कथा सुनना था पूजा करके। मैंने लगाया था, मतलब कि पूजा करा कर चढ़ा के नहीं लगाया था। उसके बाद से सिंदूर वगैरह लगा के बैठ के मैं कथा सुनी। तो वो मैं थोड़ा फास्ट मोड पे कर देती हूँ, आप लोग भी सुन सकते हैं। कि 5 कथा सुनी मैं, एक में 4 थे और फिर ऐसे। तो वो आधा तो मारवाड़ी में बोले जा रहे थे वो, लेकिन जो मेन कथा था वो तो कथा के उसमें ही सुने। तो झटपट किया। यहाँ मैंने सारी गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी, लेकिन उसके बाद मैंने वापस गोल्ड ज्वेलरी चेंज किया। उसके बाद मैं गई, क्योंकि गोल्ड वाला वैसे ट्रैवलिंग के लिए सही नहीं रहता है। और दूसरी बात की मतलब हर जगह इतना गोल्ड पहन के बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, मतलब ऐसे होता है कि किसी शादी वादी में जा रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं है। और यहाँ जो ईयरिंग पहना है मैंने, ये मेरे ससुराल से मिला है, बाकी तो मायके का है। और बस यहाँ पे जल्दी से प्रणाम की, माथा टेकी, और उसके हाथ से चली गई। अभी आप लोग को फेस दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन फेस दिख जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि पूजा कर रही थी तो ध्यान कैमरे पे नहीं दे रही थी, वीडियो पे, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही थी। मतलब जल्दी जल्दी मेरे को निकलना भी था, तो मैं ज़्यादा कैमरे पे फोकस करती तो नहीं हो पाता। फिर यहाँ बाहर बैठ के मैं थोड़ा सा मंदिर के बाहर माथा टेकी, और फिर प्रणाम किया भगवान को, कथा सुनी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन को चलनी में से उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, देखो चांद निकल आया है, तुम भोजन कर लो। उनके उसमें बाल निकल आया, और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए उसकी माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है, और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो,
पतिहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई न माना तो बोली, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गाँव और उसके परिवार के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, इसके लिए यही एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, बहुत भूखी करवो ले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उसे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा, पता नहीं क्या करेगी इन सबका, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, बट हम लोगों को जाना है अभी बर्थडे में, तो मुझे लगता है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा और अभी छुटकी को करना है रेडी। तो ये फ्रॉक इसने पकड़ा हुआ है, इसको ये पहना दूंगी क्योंकि हाँ यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ ये पायल, छोटू सा पायल, क्योंकि वो 1 साल की है। तो ऐसे कपड़े वगैरह खरीदने का भी बहुत मतलब वो सोचा कि कपड़े वगैरह से बेटर है कि ज्वेलरी, तो कपड़े तो सब देते हैं। तो यहाँ मैं दे रही हूँ एक पायल, और जो सिंपी है उसके लिए मैं लेके जा रही हूँ साड़ी, जो कि ये वाली साड़ी है, क्योंकि वो मेरे घर पे आई थी तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया था उस टाइम पे। तो मैं अभी उसकी बेटी के लिए ये लेके जा रही हूँ और उसके लिए साड़ी। इसी चीज़ ये हुई है कि मैंने अपना ज्वेलरी तो चेंज कर दिया है, क्योंकि अभी हम लोगों को पार्टी में भी जाना है, तो ऐसा लुक हो कि पार्टी वाला, और साड़ी भी ऐसी पर्पज से पहना था कि मतलब पार्टी में भी चले जाओ, बर्थडे पार्टी में, और ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगे। अभी मैंने व्रत नहीं खोला है अपना, बट वहाँ की टाइमिंग जो है होटल की बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, तो और वहाँ जाना भी ज़रूरी है क्योंकि फैमिली फ्रेंड एक रिश्ता है, तो वो आई हैं तो हमें भी जाना चाहिए। और फर्स्ट बर्थडे तो सब लोग उम्मीद के साथ बुलाते हैं। बाकी ये मेरा सिंपल सा आज मैंने मेकअप किया, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। फ़िलहाल यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, बस अपना मैं वो लोटा वोटा सब लेके जा रही हूँ क्योंकि उधर ही अर्घ दे करके डायरेक्ट बस अभी निकलने वाली हूँ। घर से कॉल आ गया, अभी साड़ी वगैरह रखते हैं और फटाक से निकलते हैं। बस फाइनली यहाँ पे आ गई मैं अपना तो बर्थडे पार्टी में, बट बर्थडे गर्ल अभी सो ही रही है, बट यहाँ पे पूरा मस्त से डेकोरेशन हुआ है। तो गाइस ये वो लोग हैं जो अपने खाने के आगे बीवी को भूल जाते हैं, और बीवी इनके लिए व्रत रखी हुई है। और कल तो बोल रहे थे कि मैं फास्ट रखने वाला हूँ। सुहानी जीजू फास्ट रख रहे थे ना, यहाँ वैरायटी पे वैरायटी खा रहे हैं, और ऊपर से पूछ रहे हैं कि सच्ची वेज खाना है ना। मज़ा आ रहा है, कैसा है टेस्ट? लेकिन कोई बात नहीं, अभी चले खाना खाने के लिए साथ दूंगा। अभी चलेंगे ना तो पता नहीं तब तक सब बंद भी हो जाएगा। हानी जी भी यहाँ पे आइसक्रीम लपेटते हुए, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि दीदी अभी तक पानी नहीं पी है सुबह से, तो तुम गिर मत जाना आलू डुब के। बस फाइनली यहाँ तो बुक कर लिया है कैब हमने। लड्डू आप आगे बैठ जाओ, आगे बैठाइए इसको। मेरा अभी तक चांद नहीं दिखा है, सब लोग खा पी चुके हैं एकदम आराम से। मुझे भाभी भी फ़ोन किए हैं कि चांद दिख गया है, खा लिया। मैं तो अपना वो छन्नी वगैरह भी लेके आई थी कि चलो दिख जाएगा तो खा लूँगी, या जो कुछ भी हो, मतलब जैसा भी हो।
कहीं आने में लेट हो जाएगा, लेकिन हम लोग टाइम से ही निकल रहे हैं। सब लोगों ने खा लिया, तो लड्डू के पापा सुहानी ने खा लिया है। लड्डू आइसक्रीम नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा खाया। तो बस अभी चलते हैं घर। घर के छत दिख गया चांद, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है मेरा चांद। अब तो रहेगा, आने में बस लेट करता है, रहने में थोड़ी। सो गाइस यहीं से अभी अपना व्रत खोलूंगी मैं, कैब में ही। हम लोग थोड़ा सा आगे आए रहते ना तो दिखता। कुत्ता से डरा है, कुत्ता से ही डरा है, तो पीछे पीछे आया है। बिछली गया है लड्डू। अब बीच लाया ना तो नीचे जा रहा था, तो कुत्ता ऐसे से बर्तन उठा दिया, तो सड़क के ऊपर आ गया है। बर्थडे टू यू। बाबू भी हम पिए नहीं, हैप्पी बर्थडे आइसक्रीम। मैं जानता है तुम छोटे हो, काट सकता है तुम्हें। मैं नहीं लड्डू है। लड्डू मत करो ना बेटा। डरोगी कैसे? ये मेरे पीछे आ गई। नहीं, don't do Hala kind of thing. हाँ जी, कब का? सो गाइज ऐसा रहा मेरा कुछ करवा चौथ का पूरा करवा चौथ। यहाँ पे चांद आप लोग देख सकते हैं, पूरा ही चांद दिख रहा था। और मैंने यहाँ पे चांद मैं जब अर्घ दे रही थी तो लड्डू के पापा बोल रहे थे मेरे पे ही गिरा दोगी क्या, मतलब उनको लग रहा था मैं आगे आगे जा रही थी तो उनके ऊपर ही पानी देने वाली हूँ। यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे थे चन्नी के अंदर चांद आ जाए, तो उसके हाथ से आ गया। उसके बाद से जब मैं इनको देखी तो हमें हंसी आ गया कि ऐसे चांद, बाकी दिन तो लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में, बट आज के दिन तो ऐसे चांद मान लेते हैं। फिर लड्डू के पापा ने मेरे को पानी पिलाया, मैंने पैर छुआ, फिर उसके बाद मिठाई उस टाइम नहीं खाया। मैं मिठाई तो काफ़ी टाइम बाद खाया, एक्चुअली प्यास लगा रहता है बहुत ज़्यादा। तो लड्डू के पापा देख रहे थे यार कितना पानी पिएगी, लेकिन थोड़ा सा पानी मैं छोड़ दी कि चलो यहाँ मैं बोल रही थी पेट भर गया। उसके बाद से आशीर्वाद लिया और उसके बाद से चल दी मैं। फिर हम लोग यहाँ मिठाई नहीं खाया, हमारा यहाँ पे खाना मैंने ऑर्डर किया था तो खाना भी आ गया था, क्योंकि ये सब लोग खा लिए थे और मेरे लिए फिर बनाते तो इससे अच्छा था कि मेरा भोजन आ गया। इन लोग का भोजन तो हो चुका है, ये तो नीचे आ गया। और आज हम छत से नहीं कर रहे हैं क्योंकि चांद हमारा यहीं से दिख रहा है। और अभी कर लिया रील वगैरह कुछ नहीं शूट किया क्योंकि बहुत थक गए हैं, बट अभी 1-2 रील शूट कर लेते। प्राची बढ़िया रोड गए बस पहुँच।